ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में आप सभी निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली में बाबा हम बच्चों का निश्चय का पाठ पक्का कराना चाहते हैं। हम सभी का निश्चय तो है ही, बाबा के बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सालों साल ज्ञान में चलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका आधार तो निश्चय है ही, लेकिन बाबा आज कहना चाहते हैं कि सिर्फ निश्चय है इसमें ही खुश नहीं होना है, बल्कि मुख्य 4 बातें बताई है, जिसका ज- वो 4 जो बातें हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उतारनी बहुत जरूरी है। तब आपको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। इन चारों ही बातों में बाबा चाहते हैं कि फुल मार्क्स होनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी बात में मार्क्स कम है तो ये छोटी सी कमी जो है ना, समय पर बड़ा नुकसान करेगी और निश्चय बुद्धि विजयंती फिर आपको नहीं कह सकेंगे। तो अभी समय है कि चारों ही बातों के परसेंटेज को चेक करके संपन्न बनना है, क्योंकि समय अब संपन्न बनने का बहुत समीप आ रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि स्थापना का मतलब विनाश और स्थापना का जो कोरिलेशन कहेंगे, स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होती है, क्या होता है? ऐसे बाबा आज पूछ भी रहे हैं और फिर बता रहे हैं। स्थापना वाले ही क्या है? आधार मूर्त है। तो स्थापना वाले जितना जल्दी रेडी होंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती बनेंगे, तो इधर ऑटोमेटिक प्रोसेस विनाश का शुरू हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करते करते निश्चय बुद्धि बनना कोई चाहता नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें जो हायर परसेंटेज होना चाहिए वो करते समय, पुरुषार्थ करते समय कई पेपर्स का सामना हम बच्चों को करना पड़ता है। चाहे फिर वो तन मन धन जन किसी का भी हो सकता है। तो ऐसे करते समय इन बातों के द्वारा पेपर का सामना करते हुए बाबा कहते हैं कि पेपर आना अर्थात पेपर का सामना करना अर्थात आगे बढ़ना है। हम्म, तो उस लौकिक पढ़ाई में भी तो यही था ना, कि जैसे जैसे हम फाइनल एग्जाम देते थे एक स्टैंडर्ड की, फिर दूसरे स्टैंडर्ड में हम जाते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जितने पेपर्स आ रहे हैं एक्चुअली इट्स अ गुड साइन, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे तभी तो विघ्न आते हैं ना। विघ्न नहीं आ रहे मतलब एक तो निर्विघ्न अवस्था बनाई है, या तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे जो आपको विघ्न नहीं आ रहा है, राइट? तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आपकी लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि भी तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। तो इस तरह से आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो बाबा हमें निश्चय बुद्धि विजयंती के द्वारा बता रहे हैं। तो आज की मुरली का जो टाइटल है वो है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। मुरली की डेट है 8th of February 1975। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले। क्या बोलते हैं पहले? निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो निश्चय डगमग करने के लिए मुख्य 3 बातें सामने आती है। देखते हैं अभी कौन सी बातें आती है। सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति
निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला न सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। हुँ? कौन-सी बातें आती है निश्चय को हिलाने के लिए? एक तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है, या फिर प्रकृति, माना तबीयत का कोई पेपर आता है, या फिर कोई आत्मा, व्यक्ति, ऐसे हमारे सामने आती है जो हमारे निश्चय को डगमग करती है। तो निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है, क्या है अचल रहने की निशानी? हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो? किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो? जो समझते हैं, देखो बाबा कैसे डराते हैं और फिरकी भी लेते हैं बच्चों की। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है, या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। तो ये तो सही बात पूछी बाबा ने, है ना? कि संकल्प तो चलते हैं, हलचल भी मचती है। हाँ, बाकी फिर ये परसेंटेज धीरे-धीरे कम होता जाता है, लेकिन एकदम बंद तो नहीं होता है, टाइम लगता है, राइट? तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर तो झूठ चल न सके। फिर बाबा पूछते हैं, ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ, हो सकता है? कोई एग्री कर रहे, जो एकदम सच्चे बच्चे हैं वो एग्री करेंगे। और फिर कइयों को रहता है ना, इसने नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया और मैं कैसे उठाऊँ? हुँ? मुझे भी तो आते हैं पेपर, लेकिन आजू-बाजू को देखेंगे, सामने, आगे, इधर-उधर देखेंगे, किसी ने नहीं उठाया तो सोचेंगे अरे! मैं भी नहीं उठाता हूँ। या फिर कुछ भी वजह हो सकती है, तो बाबा उनके लिए कहते हैं, अगर हाथ ना उठाएँगे ना, तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है। फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आए, उसमें सभी पास होने वाले हो, तो पेपर की डेट अनाउंस करे, सब ऐसे तैयार हो, हाँ? चुपचाप, अगर सच बात बाबा पूछ रहे हैं, तो इधर-उधर ना देखते हुए अपने पुरुषार्थ के अनुसार हाथ उठाना है। तो क्योंकि बाबा हम उठाए, हाथ नहीं उठाए, अंदर की तो सबके जानता ही है ना? उसके बावजूद अगर हम हिम्मत करें बाबा से कुछ छुपाने की या झूठ बोलने की, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, राइट? तो बाबा कहते हैं कि हाथ नहीं उठाया तो मैं समझ जाऊँगा, तो फिर बड़ा के पेपर आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो फँस जाएगी ना गाड़ी। फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी। यह तो नई बात आ गई है। निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो, वह असंभव के रूप में पेपर बन के आएँगी। बाबा पहले ही बता रहे, जो सोच-सोच के रखे हैं ना, वहाँ से तो पेपर बिल्कुल नहीं आएगा। एक ही कोना, एक ही जगह, एक ही बात होगी जहाँ पर हमारा ध्यान भी नहीं गया होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा, श्योर होंगे, और वहीं से पेपर आएगा। तो बाबा पूछते हैं, फिर भी अचल रहोगे? अभी बाबा कहते हैं, 4 बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। अब वो कौन-सी 4 बातें हैं? देखते हैं। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। कैसा चाहिए? फुल चाहिए। वह 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहली बात, बाप का निश्चय, जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पार्ट बजा रहे हैं, उसको वैसा ही जानना और मानना। हुँ? कोई तो कहते हैं ना, कैसे बिंदु स्वरूप है बाबा, ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ता जल्दी। और फिर उनको ये समझ नहीं आता है, आत्मा और शरीर का डिफरेंस समझ में ना आने की वजह से ये भी नहीं समझ आता है कि बिंदु रूप परम आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप परम आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा बाबा अलग है, शिव परमात्मा अलग है। तो ये भी कइयों को
कंफ्यूजन होता है कि कौन बोल रहा है, किसको माने और कैसे जाने और क्यों माने? ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्योंकि अनुभव नहीं है ना, तो बहुत पढ़े-लिखे भी इसका शिकार हो जाते हैं और एकदम अनपढ़े भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो इस पर निश्चय की बात बाबा ने बताई कि निश्चय होना चाहिए क्योंकि एक पॉइंट है जहाँ पर प्रूफ नहीं होता हर बात का। वहाँ पर आपको मानना ही है और उसका बेस है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए फिर कोई दूसरे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं हुआ तो फिर वो बाबा जाने, वो आत्मा जाने। लेकिन ऐसा हमने तो देखा है अपने जब सेवाओं में जाते थे तो उनको ये कन्फ्यूजन बहुत समय तक रहता था। अब दूसरा निश्चय है बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। एक तो बाबा को मानना, फिर उसके द्वारा दिया गया जो नॉलेज है, क्या क्यों में ना जाते हुए एकदम उसे अनुभव करना और जानना और मानना। अब तीसरा, बाबा को माना, जाना, बाबा की नॉलेज को जाना और माना, फिर स्वयं भी जैसा है अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है, वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। मेरे साथ ही क्यों? मैं यहाँ पर क्यों? हुँ? अगर मैं इस वाले सेंटर पे होती या इस वाले एरिया में होती या उस वाले दीदी के अंडर में होती, तो ये सारी क्या है, बाबा ने जहाँ रखा है, जैसे रखा है, जिसको भी रखा है, 100% एकदम करेक्ट जगह पे रखा है ना? तो स्वयं पर भी निश्चय बाबा यहाँ पर रखने के लिए कह रहे हैं। अपना पाठ को साधारण नहीं समझना है, श्रेष्ठ समझना है। हमारा जो अलौकिक जन्म हुआ है, उस श्रेष्ठ जीवन को, ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, इन सभी बातों को जानना है, मानना है और उस प्रमाण चलना है। फिर कौन सी बात आ गई चौथी? बाबा की बात हो गई, बाबा के दिए हुए नॉलेज की बात हो गई, स्वयं की बात हो गई। निश्चय में अभी है वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना, अर्थात समय पर निश्चय। हम्म? समय, वर्तमान संगम युग का जो इतना वैल्यूएबल समय है, उस पर भी निश्चय होना चाहिए कि कैसा, कि यह जो समय चल रहा है, यह जो युग चल रहा है, वो कैसा है? कल्याणकारी है। मुझ आत्मा को उत्तम से उत्तम बनने का और बनाने का युग है। चढ़ती कला में जाने का है। तो ये सब जानना है और उस प्रमाण कदम उठाना। इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। दो बातें बताई बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयंती की। पहले तो प्रकृति, परिस्थिति या व्यक्ति कोई कितना भी आपके निश्चय के आसन को हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन आप हिले नहीं। तो सदा निश्चय, कहीं से भी पेपर आए, कितना भी कड़ा आए, लेकिन अचल, निश्चय के आसन पर सदा अचल, तो उनको निश्चय बुद्धि विजयी कहेंगे। और दूसरी बात बाबा ने बताई, एक तो बाबा पर निश्चय, बाबा के दिए हुए ज्ञान पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय और वर्तमान समय के महत्व को जानकर उसके प्रमाण कदम उठाना, इस पर निश्चय, माना समय पर निश्चय। तो इन चारों ही बातों में आपको निश्चय है और सच में आप उसे प्रैक्टिकल जीवन में उतार भी रहे हो, तो उसको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। अब बाबा कहते हैं चारों बातों की परसेंटेज चेक करो क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय है, सिर्फ इस बात में भी खुश नहीं होना है। निश्चय तो है, बाबा पे निश्चय है, जब भी तो चल रहा है ना सब कुछ। लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है?
अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है, तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई भी छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। चारों ही बातों पर निश्चय चाहिए। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ बना सतो प्रधान बन रहे हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है, वह साधारण दाग अनुभव होता है, वह बहुत बड़ा दिखाई देगा। होता है ना? अगर सिंपल कपड़े की ही बात ले, अगर बहुत साफ सुथरा सफेद कपड़ा है, तो छोटा सा भी, इतना छोटा सा भी दाग उस पे तुरंत दिखाई देगा, है ना? और वही स्वच्छ कपड़ा ना हो या फिर कलरफुल हो, उसमें उतना गहराई से वो दाग दिखाई नहीं देगा। उतना ही साइज का ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा केयरफुली। तो जितना स्वच्छ है उतना ही ज्यादा केयर लेनी पड़ती है। इसलिए अभी से ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो। हम्म, तो जितना जितना कमियों से छूटते जा रहे हो, तो सबसे अलग तो हो रहे हो ना। तो इसीलिए निगाहों में कौन-सी चीज़ आती है? जो सबसे हटके हो, कुछ तो अलग हो, श्रेष्ठ हो, ऊँची हो, उसकी तरफ ही सभी की नज़र जाती है। तो यहाँ पर भी अभी बाबा कहते हैं कि स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? क्या होता है? देखते हैं। सबकी नज़र है ना आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब सबके अंदर यह इंतज़ार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमयी नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। जो यह दुखदाई दुनिया स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। इन्हों की नजर स्थापना करने वालों में है। दुनिया वालों की नजर स्थापना करने वालों में है, और स्थापना करने वालों की नजर कहाँ है? पूछ रहे हैं बाबा। अपने कार्यों में मगन हो, वह विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो। विनाश के साधनों के समाचार को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? क्या होना है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। हम्म? क्या कहा बाबा ने? कि स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, और क्या नहीं है? न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हैं। तो उल्टा नहीं समझना है। अभी कोरोना आया, पुरुषार्थ करने लगे, अभी तो विनाश होना है। जैसे वो हल्का हो गया तो हमको भी हल्का नहीं होना है। तो क्योंकि हम कैसे हैं? स्थापना करने वाले हैं। तो विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने की निमित्त आत्माएं हम बच्चे हैं। तो जितना हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा, उतनी ही विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित होती जाएगी। अभी बाबा बता रहे हैं कि स्थापना वाले आधार मूर्त है। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं, हलचल में तो नहीं होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, ये व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या,
कैसे का संकल्प भी उत्पन्न न हो। क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय का रॉयल रूप संकल्प का होता है। मतलब डायरेक्ट कोई एक्ट तो नहीं करेंगे संशय बुद्धि होकर, लेकिन क्या क्योंकि संकल्प जरूर उत्पन्न होंगे। संशय नहीं है कहने के लिए क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बाबा के इस पर हमको संशय नहीं है, लेकिन संकल्प उठता है। तो वह संकल्प किसके वंश का अंश है? यह संशय का आया है या वंश का? तो कहीं ना कहीं मन में है ना, पक्का निश्चय बुद्धि नहीं है। दो ही बातें होंगी, या तो निश्चय या तो संशय। इधर 50% निश्चय है तो जाहिर है 50% क्या है? संशय है। तो कहने के लिए नहीं नहीं हमको तो निश्चय है बाबा पर, लेकिन ये ना लोग क्या कहेंगे, जो बाबा ने व्यर्थ कुछ संकल्प चलते हैं, जो रॉयल रूप, संशय का रॉयल रूप बाबा ने आज उसको कहा। जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो, तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है। जबकि होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? चारों ही बातों में आपका संपूर्ण निश्चय बुद्धि आप हो, फिर क्या क्यों का संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और दूसरा भी रीजन है, जबकि है ही कल्याणकारी योग, तो संशय उठने की बात नहीं, बस मेरे समझ की मुझे क्लियरिटी मिलने की बात है। जो भी मुझे अकल्याण दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पेपर के जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं क्या क्यों का संकल्प उत्पन्न ना हो, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा ही था, राइट? मैं बैक चली गई, बैक से पीछे फ्यूचर तक आना था, है ना? तो हमें तो पता है ना कि कल्याणकारी युग है और हर बात में कल्याण समाया हुआ है। जब बाबा की श्रीमत पर चल रहे तो हमें तो कोई कल्याण का या संशय का संकल्प उठने का सवाल ही नहीं है। अभी बाबा बता रहे हैं कि पेपर का सामना करना अर्थात आगे बढ़ना। कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती है। हम्म जैसे उस दिन बोल के बारे में क्वेश्चन पूछा तो सबके कॉमन वही आए संकल्प, है ना? लोगों में जाना अच्छा नहीं लगता, फिर कम बोलना अच्छा लगता है, फिर दूसरी बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता, बोलना मना। तो ये कैसी है? क्योंकि श्रीमत पर चल रहे हैं ना, श्रीमत पर चलने से एक ही बात की भासना सभी को आएगी, कम या ज्यादा परसेंटेज हो सकता है, लेकिन एक ही वासना, एक ही मत सभी की होती जाएगी। तो यहाँ पर भी बाबा वही बात बता रहे कि जो श्रीमत पर चल रहे ना, तो उन आत्माओं को सिवाय कल्याण के, स्व का कल्याण और दूसरों का कल्याण और चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प नहीं आ सकता है, कर ही नहीं सकती है वो आत्माएं। उनका हर संकल्प, हर कार्य के प्रति समय, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। समर्थ संकल्प होंगे सारे। घबराते तो नहीं हो, सामना करना पड़ेगा। पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। तो देखा, कोई दिल शिकस्त, नाराज या डर, ऐसी कोई भी बात की फीलिंग आने की जरूरत नहीं है। भले पेपर आया भी होगा, आता भी होगा और आता भी रहेगा, लेकिन बाबा कहते हैं यह संपूर्णता के अति समीप होने की अति समीप होना है। पेपर का आना मतलब अब यह पेपर आने वाला है। किसी किसी को देखो पहले से पता चलता है अब यह पेपर आने वाला है। स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे, पता चलता है ना पहले से ही। इसका मतलब यह तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। हम्म
ऐसा नहीं है कि होना नहीं है, होना है, सब कुछ होना है, पेपर आने हैं, है ना? प्रकृति से, व्यक्ति से, स्वयं के स्वभाव संस्कार से सब कुछ होने वाला है। तो लेकिन उसको क्रॉस करके करके हमको आगे बढ़ना है, इसी के लिए आया है। ट्रांज़िशन, है ना? एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ में जाते, है ना? तो कभी-कभी पेनफुल होकर ही हम हमारे इसमें जो डिज़ायर्ड चेंजेस है, वो आते हैं आत्मा में। तो इससे डरना नहीं है। अभी बाबा कहते हैं, आपकी लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। ड्रामा में जो होता रहा है, समय प्रति समय उसमें माखन से बाल ही निकलता है ना, बहुत बड़ा संकट होता है, लेकिन हमारे तक पहुंचता कितना है, एकदम जैसे इतना पता भी नहीं चलता है, इतना बाबा संभालता है हम बच्चों को। जैसे मक्खन से बाल कैसे निकलता है, एकदम आसानी से निकलता है ना, वैसे ही हम भी सभी पेपर से ऐसे निकलते हैं। कोई मुश्किल हुआ है, बाप दादा नैनों पर बिठाए, दिल तख्त पर बिठाए, पार करते ले आ रहे हैं ना। क्योंकि बाप दादा को लानी है नई दुनिया, हमको तो क्या है, बस नैया में बैठ जाना है और इस दुनिया से किनारा कर जिधर लेकर जा रहा है बाबा, ले जाते रहना है, राइट? तो बाबा पूछ रहे हैं कि कैसा भी पेपर हो, कैसे भी हो, लेकिन नैनों पर बिठाए, दिल तख्त पर बिठाए, बाप दादा पार करते ले आ रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नहीं, साथ ले ही जाना है ना, बाप दादा की जिम्मेवारी है, बाबा को साथ ले ही जाना है ना। अब सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? इतना सर्वशक्तिमान साथी है, हम्म, फिर भी आपके संकल्प उत्पन्न हो रहे, तो बाबा कहते हैं उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर, जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मग्न रहो। है ना? बाकी संभालना बाबा का काम है। हमको क्या करना है? स्थापना के कार्य के लिए निमित्त बने हैं ना हम। बाप दादा की मददगार है, तो उसमें अपनी बुद्धि को लगाओ, उसमें मगन रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो, जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। ये जो यज्ञ रचा है उसमें डाल दो सब कुछ। तभी सारी पुरानी दुनिया को आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तिली लगाओ, यह संपन्न होगा। अच्छा, ऐसी लगन में मगन रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रह कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। तो सभी अपने निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति में स्थित है। ध्यान से मुरली सुनी होगी। बाबा ने क्या कहना चाहा है और मुझे अब क्या करना है, इसकी दिन प्रतिदिन स्पष्टता आती ही होगी। तो आज बाबा ने सबसे पहले निश्चय बुद्धि विजयंती के लिए क्या बताया है? और शांति अरबा ने कहा कि आपके निश्चय का जो आसन है वो हिलता डुलता तो नहीं है परिस्थितियां आ जाने पर। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो विजयंती होते हैं उनके हर कर्म और उसमें बोल में विजय होती है। और फिर बाबा ने 4 बातें बताई कि इनकी से जो है निश्चय बुद्धि विजयंती बनते हैं। नंबर 1 थी सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि नहीं सॉरी बाप का निश्चय जो है जैसा है जिस स्वरूप में पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। दूसरी थी बाप द्वारा नहीं, प्राप्त। बाबा ने पहले क्या बताया कि बाबा ने कहा दीदी कि हर संकल्प बोल और कर्म में वो सदा विजयी होंगे, मतलब संशय उनके अंदर नहीं होगा। विजय रत्न का हरदम वो अनुभव करेंगे, हरदम हम विजयी आत्मा के रूप में अनुभव करेंगे वो। हाँ, ये भी है। लेकिन हमारे निश्चय की जो परीक्षा होती है, कौन से 3 बातों के आधार पर होती है? दीदी बाबा ने कहा, ओम शांति। दीदी ने कहा, हुँ, बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति या प्रकृति, मतलब वो आपको जो है आपकी निश्चय को जो है डामाडोल ना कर पाए। इन 3 आधार पे जो है बाबा ने बताया। निश्चय की परिभाषा ये है कि परीक्षा जिन बातों को हम मतलब कि संभव समझते हैं वो भी असंभव के रूप में आ जाए, फिर भी पेपर बन के आए, फिर भी वहां चल रहे हैं। ओम शांति। हाँ, है ना? ओम जैसे शांति दीदी। हुँ, बोलिए। हाँ दीदी जो हाँ निश्चय की बात जो परिस्थिति व्यक्ति और कोई भी जो बाहर वाली कोई भी स्थिति होगा तो उसमें हम जो अचल अडल रहने के लिए बाबा ने आज कहा कि जो निश्चय बुद्धि होना चाहिए, जो निश्चय बुद्धि होगा वो विजय, निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। और अचल अडल की स्थिति में हमको रहना होगा ना, हमको हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में सदा अचल रहना चाहिए। तो बाबा ने यहाँ हमारी जो स्थिति को अचल अडल और निश्चय बनाने के लिए बाबा ने हमको पूछ रहे कि तुम सब निश्चय बुद्धि हो या नहीं, तो हाथ उठाओ। तो इसके लिए जब कोई नहीं हाथ उठाएगा, जब कोई नहीं हाथ उठाते तो बाबा ने कहा कि तुम जब हाथ नहीं उठाओ तो मैं समझती हूँ कि तुम सब निश्चय बुद्धि हो चुके हैं। तो इसलिए मैं अब जब जो फाइनल पेपर की डेट अब अनाउंस करूं तो बाबा इसलिए पूछते हैं कि जे बच्चे को बाबा निश्चय, पक्का निश्चय करने के लिए वो पूछते हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे खुद का जो गलती या कमजोरी खुद स्वीकार करे तो जाकर उसका जो चेंज कर सके। इसलिए बाबा ऐसे पूछकर बच्चों को निश्चय करते हैं। जी दीदी। जी, जी, है ना? तो व्यक्ति, परिस्थिति और प्रकृति, इन 3 बातों के द्वारा ही जो हमको नहीं लगता है, मतलब संभव समझते हो, और वही असंभव के रूप में पेपर बनकर आएंगी। मतलब परिस्थिति जो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, उस रूप में आएगी, है ना? प्रकृति जो हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि मुझे जो ये सेवा अर्थ प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसमें ऐसी बीमारी होगी या फिर ऐसी कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, राइट? और फिर तीसरी बात है, कोई आत्मा जिस पर मुझे इतना भरोसा है, जितना विश्वास है, उसी के द्वारा ऐसा पेपर आएगा। जो बिल्कुल नहीं सोचा था। पेपर वाली आत्माएँ तो मैं किसी और को समझती थी,
और आया पेपर वहां से जहां पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। तो ये ऐसे कंडीशंस में बाबा कहते हैं आप अचल रहते हो, है ना, तब जाके कहेंगे कि आपका निश्चय है। चलो निश्चय है मान लिया, लेकिन बाबा कहते हैं मुख्य 4 बातें हैं जिसमें फुल परसेंटेज चाहिए निश्चय का। और वो जो 4 बातें हैं उसको सिर्फ कहने सुनने मात्र निश्चय नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में आपने उस निश्चय को उतारा है। तो वो कौन सी 4 बातें हैं? हाँ बोलिए ओम बेचन। शांति। हाँ बोलिए सविता बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बताया कि जो 4 बातें जिस पर हमें निश्चय रहना चाहिए, ये नंबर फर्स्ट है जो बाबा पर निश्चय। जो बाबा जो भी साकार में हो या अव्यक्त में जो भी पार्ट बजा रहे हैं अभी, उस पर हमें निश्चय रहना चाहिए। बाबा का पार्ट भी चेंज हो रहा है तो हमें उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना है। और सेकंड पॉइंट है बाबा जो भी ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान पर भी हमें निश्चय रखना है, क्योंकि बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं अभी विनाश होगा, कल्प की आयु जो 5 वर्ष है, वो सब नई नई बातें हैं। बाबा की सब नई बातें हैं और दुनिया वालों की बातों से पूरा निराली है। क्योंकि हमें अगर उस पर निश्चय नहीं होगा तो बाबा पर भी निश्चय नहीं होगा, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हें खुद पर भी निश्चय रखना है। हम तो अभी उस स्थिति के आधार पर हम सोचने लगते हैं कि नहीं, हम अभी ये पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, बाबा जो भी बोल रहे हैं। लेकिन हमें हमारा हाथ कौन पकड़ा है और हमें कौन चुना है, अगर उस पर भी हमें निश्चय होगा तो हम किस स्थिति, जो भी स्थिति पर भी हम अभी हैं, उससे हमें आगे बढ़ाने वाला भी बाबा ही है। तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। यानी हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा जब हम अपने को निश्चिंत करेंगे तब जाकर हमें पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ सकेंगे। और फिर बाबा ने बोला कि जो अभी कल्याणकारी युग है उस पर भी हमें निश्चय रखना है। यानी कि जो भी समय अभी चल रहा है वो चढ़ती कला का समय है। लग रहा है कुछ बातें अकल्याण की बातें लग रहा है, लेकिन बाबा बोल रहे हैं उस अभी तुम्हें इस समय पर ही निश्चिंत रखना है कि ये अभी जो भी अकल्याण की भी बातें हो रही है उस पर ही हमें, उसी में ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। तो तब जाकर हम आगे बढ़ सकेंगे। और अब जो भी बातें हम 4 बातों पर निश्चय, जब पूरा निश्चय हो जाएगा यानी 100% निश्चय हो जाएगा, तब हम उस पर हमें प्रैक्टिकल भी करके भी दिखाना है। तब जाकर हमें पक्की निश्चय बुद्धि बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी एक थोड़ा सा सवाल है, ये जो 4 बातें जो बाबा ने आज बताई हैं तो प्रैक्टिकल करो के विषय में भी कहा है, तो हम इसकी चेकिंग कैसे करें? इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। चारों ही बातों को। 4 बातों को तो है, लेकिन हम इसका ना चेकिंग कैसे करें? मतलब इसकी मतलब अपने अंदर कैसे देखें कि प्रैक्टिकल में आए या नहीं आए? ठीक है। तो ऐसा किसी का अनुभव है क्या? बताती हूँ तन्वी बहन, शायद इसमें कवर हो जाएगा। ऐसी कोई बात है क्या जो आपके निश्चय को बड़ा कर गई? हम तो बोलते हैं ना, जब पहले दिन से बाबा पर निश्चय है, जब भी तो हम ज्ञान में चल रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई पेपर उसमें निकलने का, उससे पार होने का, ऐसा किसी का अनुभव है? तो वो ज़रूर बताएँ। उसके बिकॉज़ ऑफ दैट पेपर, मतलब उस पेपर की वजह से हमारा निश्चय और बढ़ गया बाबा पर। तब हमको पता चला कि मेरा निश्चय पहले कम था। बढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना, पहले कम था और अब बढ़ा है। तो ऐसी कोई किसी का अनुभव है क्या? दीदी ओम शांति दीदी। हुँ। हाँ जी दीदी, मेरा एक जीवन में यही अनुभव है बाबा के साथ कि दीदी जब मेरे जो डैडी थे वो एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद ये
यही मन में संकल्प आए थे कि मतलब जैसे अब क्या होगा, कैसे मतलब थोड़ा फाइनेंशियली भी होगा। तो यही है कि बाबा ने फिर भी जो है बहुत मतलब शक्ति दी, हौसला दिया और किसी ना किसी को निमित्त बना के जो उन्होंने बाबा ने ही जो करवाया। क्योंकि जो परमात्मा है वो तो नहीं आते लेकिन वो निमित्त बना के ज़रूर हेल्प करवाते। तो हौसला यही उनसे बड़ा बाबा को कि बाबा को साथ ही रखा। थोड़ा डाउन तो हुई मतलब स्टेज क्योंकि लौकिक फैमिली में कहीं ज्ञान में नहीं चलते तो उनको तो बहुत मतलब हुआ डैडी के जाने के बाद। बस ये है कि बाबा ने मतलब बहुत हेल्प की, फाइनेंशियली तौर पे भी बाबा ने मदद करवाई। जी, है ना? तो बहुत अच्छा अनुभव बताया। हर एक को अनुभव तो है, जो हमारा निश्चय और बढ़ाते जाते हैं, है ना? निश्चय के परसेंटेज को। अब तन्वी बहन ने जो प्रश्न पूछा कि कैसे हम चेक करें कि हम कितने निश्चय बुद्धि बने हैं, तो किसी पार्टिसिपेंट्स को इसका आंसर देना है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक्चुअली उन्होंने। दीदी हमारी जो बाबा हमें श्रीमत दे रहा है, अगर उसको हम एज इट इज हमारा जो एक्सेप्ट करने का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जाएगा। बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसमें एक तो होता है डाउट और दूसरा होता है कि हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं या कोई बहाना दे देते हैं। वो बहानेबाजी, इग्नोरेंस और एक्सेप्टेंस का दायरा प्रतिशत बढ़ेगा और जो बहानेबाजी हैं वो खत्म होते जाएंगी और हम उसका बहुत सम्मान से उन चीजों को स्वीकार करने लगेंगे, उसकी वैल्यूज बढ़ने लगेगी जीवन में और फिर उसके साथ में हमारे जीवन में खुशी, शांति, आनंद का प्रतिशत भी बढ़ने लगेगा। जी, ऑल टुगेदर निश्चय का रिजल्ट हमारा आनंद फील करने में होता जाएगा, राइट? बट तब तक हमें ये समझना है कि जैसे निश्चय बुद्धि का परसेंटेज नोटिसेबल नहीं है। जब वो नोटिसेबल हो जाएगा श्रीमत पर चलते चलते, तो हमें जो अप एंड डाउन होता है, जो आज खुशी कल गायब, तो अचल अडोल जो स्थिति है वो बाबा के जिसे बोलते हैं ना, वो हमारी सच में बनने लगेगी। उनको कुछ नहीं लगेगा, मतलब सारी बातें हमारे साथ पहले की जैसी ही है। सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं, ना संबंध संपर्क में, उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं, लेकिन फिर भी हमारा रिस्पॉन्स उनके प्रति एकदम चेंज होगा, स्टेबल होगा, अचल होगा, राइट? अभी और भी बताएंगे। बोलिए नमिता बहन, बोलिए। पास्ट इज पास्ट। अभी बाबा के बच्चे होने के बाद जो पास्ट इज पास्ट हो जाता है, जो हो गया वो हो गया, कुछ संकल्प नहीं आता है उस बात के ऊपर। जितना बड़ी बात हो भी कुछ संकल्प नहीं आता है, वो पास्ट इज पास्ट हो जाता है, सहज हो जाता है। इस परिस्थिति की समस्या के रूप में वो नहीं रहता है। जी। ओम शांति दीदी। तो दीदी जो पेपर भी होता है ड्रामा में, ड्रामा की पार्ट समझकर हम सहज उसको पार कर लेते हैं। जो भी होता है कल्याण होता है, उसको भी ऊपर कुछ संकल्प भी नहीं आता है बहुत इसके ऊपर। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ऐसा स्थिति बन रहा है, बनना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अभी समय इतना साथी है। जो पहले 6 महीनों में शायद वो बात हम कर पाते थे, अभी मेरे ख्याल से 3 महीने में ही वो बात हम कर पाएंगे। ऐसा सबका अनुभव है, क्योंकि समय इतना तेजी से दौड़ रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं दौड़ रहा है, वो हमें भी बहुत भरपूर करके दौड़ रहा है एक्चुअली। अभी बाबा भी बहुत देता है, अभी आवाज हाँ, देता है, अभी अनुभव भी होता है, बहुत जल्दी जल्दी भी देता है, संगे माने बहुत स्पीडली भी देता है शक्ति, वो भी मालूम हो रहा है। दी वैसे ये बात सही है कि इस समय बाबा सबके ऊपर लुटा रहा है वैसे, और परिस्थिति में, हर परिस्थिति में निपटा भी वही रहा है, साथ भी उसी का चल रहा है। तो हमारी जो स्थिति है ना, सबसे बड़ी बात है अचल अडोल जो हर परिस्थिति में बनती जाएगी और बन रही है, वो रीजन वही है। तो हम जितना इसमें निश्चय होगा
बाप पे निश्चय, बाबा कह रहे हैं ना, अपने आपके निश्चय परिस्थितियों पे और ड्रामा के अंदर हमारा जितना वो होगा, उतना हम इन चीजों से और पार होते जाएंगे। लेकिन साथ उसी का ही है जी, कुल मिला के सपोर्ट उसी का मिल रहा है, जिसके कारण हम पार होते जा रहे हैं आराम से। और स्थिति वास्तव में पहले और अब में देखें तो ऑटोमेटिकली हमें नजर आ जाता है कि कितना हम ओम वास्तव में शांति। ओम शांति। जितना समर्पित बुद्धि होंगे उतना निश्चय और बढ़ता जाएगा, तो समर्पित बुद्धि होने से निश्चय और बढ़ता है। जी, ये भी है दीदी एक। हाँ, दीदी परिस्थिति तो एक्चुअली महसूस भी नहीं होती कि कोई परिस्थिति आई। जब हम अपने पास्ट का चिंतन करते हैं तो लगता है कि अरे ये काम हो कैसे गया, तो ये भी हमारे निश्चय को जो है बढ़ाता है। एग्जैक्टली। तो ये इसे भी हमें समझ आता है कि पहले मुझे जिस बात का असर होता था, अभी सारी बातें वैसी है, लेकिन मुझ पर असर होना अभी क्या हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो यह भी एक बिग अचीवमेंट है। ये भी हमें समझ आता है खुद से कि हमारा निश्चय पहले से बढ़ गया है। हाँ, बोलिए। कि जब हम जो है ना अपना पास्ट देखते हैं, तो पास्ट को देखते हुए जब हम उसे एनालाइज करते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो बाबा के बच्चे ही थे, क्योंकि सारी चीजें इतनी सहज तरीके से प्राप्तियां होना, सारी चीजें बाबा सेवाएं कर बाबा सेवा करवाते हैं, हर जगह बाबा ने हमें यूज किया और इतना ऐसा करा दिया हमारा जीवन, तो ऐसा लगता है कि कितना स्मूथ गोइंग है। तो ऐसा, और जब हम अपने भाई बहन और जो आसपास के फ्रेंड्स वगैरह का देखते हैं तो लगता है उनका तो बहुत कठिन रहा। तो जब सब सराउंडिंग्स एक है, सब कुछ एक है, तो फिर हमारा इतना स्मूथ कैसे? तो जरूर हम जो है बाबा के कल पुराने वाले ही बच्चे थे, बस अभी तक अलवेले थे, और अब हमें अपनी जो परसेंटेज है उससे बिल्कुल जितना मैक्सिमम दे सकते हैं, कर सकते हैं, पुश उतना करना चाहिए। ये भी निश्चय बढ़ाता है। जी हाँ, बोलिए दिव्या बहन, विवेक भाई, कौन बोलेगा, बोलिए। जी बहन, मुझे 1 मिनट अपना एक्सपीरियंस बताना है निश्चय बुद्धि के लिए। तो क्या हुआ कि जब ये कोविड हुआ, तो तब उसके पहले मैं जॉब कर रही थी, फिर मेरी जॉब छूट गई, फिर 6 महीने तो घर में ही थे। तो फिर जुलाई में हम ये जो अव्यक्त वाणी 2-3 ग्रुप्स हैं इंडिया के, इनके साथ जुड़ गए। तो ऐसा हुआ कि जब सुबह मैं टोरंटो कनाडा में रहती हूँ, तो जब सुबह हम 5:30 बजे उठते थे तब एक क्लास हो रही होती थी, फिर जब दोपहर के 12 बजते थे एक और क्लास, फिर जब शाम के 7 बजते थे तो एक और क्लास। तो 3 महीने हम ये अव्यक्त वाणी ग्रुप्स, इंडिया के ग्रुप्स, जहाँ पे मेरी मुलाकात आप अर्चना दीदी आपके साथ हुई, ये ऑनलाइन, तो ऐसे हम जुड़ गए। और फिर क्या हुआ, हम फिर नौकरी भी ढूंढते रहे वहां पे। फिर क्या हुआ, अक्टूबर के एंड में हमारी माता जी तो जो दिल्ली में रहती हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मेरे भाई वो भी इंडिया में नहीं रहते, वो नहीं आ पाते थे क्योंकि ये कोविड की वजह से। तो फिर हुआ कि मैं यहाँ आ जाऊं, तो फिर बाबा मुझे यहाँ ले आए अक्टूबर लास्ट वीक में। तो फिर क्या हुआ, हमारा जो टोरंटो में घर है वहां पे दूसरा खाना बनता है, तो सारा टाइम हम दूसरा खाना ही बना रहे होते थे और बर्तन उसी के धो रहे होते थे और प्याज काट रहे होते थे। तो हम बोलते थे बाबा कैसे मेरी जान छूटेगी इन चीजों से। तो बाबा मुझे यहाँ ले आए, और ये घर वेजिटेरियन है, मतलब यहाँ पे दूसरा खाना तो नहीं बनता, प्याज तो डलता है थोड़ा बहुत खाने में, लेकिन तो अब मैं पहली बार जिंदगी में बाबा की मुरलियों को समझ पा रही हूँ कि बाबा कहते क्या है। पहले हम सिर्फ मुरली की लाइंस लिखते थे, तो हम उसमें, और उसके बाद ना वो जो व्हाट्सएप पे डेकोरेशन होती है वो लगा देते थे। लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा मुरली के स्वरूप बन रहे हैं। तो बाबा में निश्चय ऐसे पता चलता है कि जैसे अभी भाई जी ने भी और बहनों ने भी बात की कि बाबा फूट फूट के हमको पता नहीं खजाने दे रहा है एक एक बच्चे को। तो बस ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए। हाँ दीदी, मैं भी अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली पीछे क्या हुआ कि मेरे को टूर पे जाना पड़ा, थोड़ा इतनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो कह रहे थे कि अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। तो जिस स्टेशन पे जाना था वहाँ के वो फोन नंबर मैं ट्राई कर रहा था सेंटर के, तो वो जो सेंटर के दीदी हैं उन्होंने फोन पिक नहीं किया।
और मुझे तो बड़ी फिक्र होगी कि वहाँ पर क्या करूँगा, मतलब खान-पान का कैसे होगा, है ना? तो वहाँ पर दीदी आप मानेंगे नहीं, पहुँच भी गया था मैं स्टेशन में, हमारे गेस्ट हाउस में रूम भी ले लिया। लेकिन अभी तक मेरे को ये नहीं मालूम था कि अब क्या करूँगा मैं, कैसे मतलब दिन काटूँगा और क्या खाऊँगा, क्या नहीं। तो वहाँ पर अभी मैं बैठा ही था तो मेरे को एक कॉल आई, जो हमारे जिन्होंने हमें रिसीव करना था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ना एक अ, भाई साहब हैं हमारे डिपार्टमेंट के, तो वो आपको ना कॉल करना चाहते हैं, आप उनका कॉल पिक कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद उनका ना कॉल आया, तो उन्होंने मेरे को ग्रीट किया ओम शांति के साथ। अच्छा। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं मतलब एक्स बीके हूँ। अच्छा। मतलब वो बीके थे किसी टाइम में, हुँ, हुँ, तो लेकिन बाद में थोड़ा-सा मतलब निकल गए ज्ञान से। लेकिन फिर अभी वो उनकी इच्छा है जॉइन करने की, और वो मतलब संपर्क संबंध में भी हैं। लेकिन वो हुँ, कहते हैं कि हमारे जो उनके रिलेशन में सिस्टर इन लॉ वगैरह ना कुछ टाइम से चले हैं, और वो बहुत मतलब परफेक्ट चल रहे हैं धारणा में। हुँ, और हुँ, कहते उनकी दिली इच्छा है कि वो ना अ, अपने हाथ से भोजन बना के आप महान आत्मा की सेवा करने का उनको सौभाग्य मिले। हुँ, 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 हुँ। अरे! हुँ, मैंने शाम हो गई थी, मैंने कहा भाई साहब चलो ठीक है, धन्यवाद। मेरी काफ़ी चिंता दूर हुई, लेकिन अभी मैं अ मतलब थका हुआ हूँ, अभी शाम हो गई है, तो कल देखते हैं, फिर कोई बात नहीं, करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मतलब 8 बजे से पहले ही तो वो टिफ़िन लेके ना मेरे हुँ, रूम में ही पहुँच गए। हुँ, हुँ, फिर उनसे थोड़ा बातचीत हुई, फिर टेबल पे वो जो जो बॉक्स पड़ा था, मतलब लंच बॉक्स पड़ा था, तो उसको देख के मैं ये सोच रहा था कि देखो मतलब कैसे बाबा ने वो किस आत्मा से भोजन तैयार करा के, और कहाँ मैं मतलब बैठा हूँ गेस्ट हाउस में, है ना? एक हुँ, कोने में हुँ, वहाँ पर, और कैसे किसके द्वारा वो पहुँचा दिया, है ना? हुँ, तो हुँ। मेरे को बहुत ये हुआ कि मतलब देखो बाबा कैसे, लेकिन ये था ध्यान कि रखते हैं। बाबा पर ना जब मेरे को लगा ना कि कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो मैंने हुँ, जैसे दीदी ने बहन जी ने बोला ना पीछे, मतलब समर्पित, तो मैं अपनी बुद्धि को संकल्प स्टॉप करके ना बाबा को ना एक बार समर्पित कर दिया कि बाबा आप देखो, आप जानो अब क्या करना है। मेरे से तो कुछ बन नहीं पा रहा, है ना? तो हुँ, हुँ। कि जब मेरे संकल्प स्टॉप हुए ना और बाबा को अच्छा, समर्पित किया है, तो बाबा के पास वो चीज़ मतलब मैसेज पहुँच गया, और बाबा ने मतलब कुछ ही मतलब मिनटों में, 1 घंटे से भी कम समय में ही वो भोजन ला के मेरे मतलब सामने रख दिया। रख दिया। यस, यही ना, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि तुमको सोचने क सिर्फ मुझे याद करो, सोचने का काम भी तुम्हारा मैं ही करूँगा और फिर कर्म तो फिर कर ही देगा किसी न किसी से। बहुत अच्छा, दिव्या बहन ने भी बहुत अच्छा बताया और भाई जी आपने भी बहुत अच्छा बताया। तो ऑल टुगेदर ऐसा कह सकते हैं ये 4 बातों पर निश्चय माना हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। है ना? तो बाबा की श्रीमत पर चल रहे तो ये चारों बातों पर निश्चय है, तो फिर हमारी स्थिति अचल-अडोल बनती जा रही है। तो यही हम चेकिंग कर सकते हैं, कुछ दीदी पर महीनों के बाद। एक एक चीज़ है जो अ, मैं जब मुरली पढ़ रहा था ना आज, तो पहली लाइन आई ना, सेकंड लाइन, निश्चय का सन कभी हिलता तो नहीं है।
बाबा पूछ रहे हैं तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, है ना? जो वो हमारी बाबा ना, वो जो हमारी दुखती रग होती है ना उसी पर हाथ रखता है। जी, हमें भी शायद वो दबने के बाद ही पता चलता है कि अरे बाबा ने ऐसे पकड़ा है इसको। राइट, राइट। कि अभी ये है जी, कि मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी हिल तो जाती है हाँ, ना, एक आध तो बार थोड़ी हिल तो जाती है ना, मिल तो जाती है, लेकिन जब ऐसे अनुभव बार-बार होते हैं तो हमें वो अनुभव के आधार पर फिर कोई संकल्प उत्पन्न ना होना और फिर अचल-अडोल रहना, ये हो जाता है। क्योंकि बार-बार अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी बोलते हैं, तो अनुभव तो भूलते नहीं है ना हम। तो ज़्यादा अनुभव होते हैं तो फिर ऑटोमेटिक ये हमको रिमाइंड हो जाता है, रिकलेक्ट हो जाता है माइंड में, है दीदी ना? अब तो परिस्थिति कितनी भी बड़ी आती है तो अंदर में ऐसा ऐसा फील होता है कि अरे वो सारे पास हो गए थे, ये क्या, ये भी चला जाएगा। अब उसको कैसे पास करना है, कैसे वो होगा, कब होगा, क्यों होगा, वो थॉट अब नहीं चलता। मतलब उसका जी, परसेंटेज काफी चुका है। जब पहले जी, 100 चलता था, 90 चलता था, वहां पे वो 4-5% ही चलता है अब। कि हो जी, जाएगा, जी। वो भी तो हो गया था, ये भी हो जाएगा। यस, हैप्पी सोल जिनका है वो बोल सकते, जल्दी 1-1 मिनट में बोल सकते। ठीक है, रेखा बहन बोलिए आप। हाँ दीदी, ओम शांति। मैं बाबा की बनी, जब से ही मेरे मन में ये संकल्प था, बाबा देखो इतने सारे भाई बहन बैठे हैं मधुबन में, मेरे आने के लिए जगह नहीं है क्या वहां पे मधुबन में, जो मैं आपसे मिल सकूं। मन में बहुत रोती थी, मतलब ऐसा। और ये बंधन था कि यही चीज है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने से सब चिढ़ते हैं। तो बिल्कुल यानी बहुत परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन बस रो रो के मुझे जाना है, बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। मतलब ऐसे बाबा ने ऐसा किया कि जो अपोजिट थे उन्हीं ने ही सपोर्ट करके फिर मुझे भेजा। मतलब इतना बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय था कि नहीं बाबा इस बार तो मुझे जाना ही है, जाना ही। तो वही मतलब मेरी सास है, उनने ही फिर फोर्स किया नहीं इसको जाने दो, इसके मतलब जैसे बाबा की तरफ से ही उनने पूरा सपोर्ट। फिर मैं वहां पे भी मैंने ये संकल्प मैंने मतलब वहां पे मतलब खूब भीड़ भाड़ रहती, 20-25 हजार लोग, तो अब सब धक्का मुक्की कर रहे थे। मैंने बोले बाबा मुझे धक्का मुक्की में नहीं बैठना, मुझे बहुत खुशी है, मैं आपसे मिलने आ गई। अब आप हाल में के बाहर भी बिठा दोगे तो मुझे खुशी है, मैं धक्का मुक्की में नहीं खुश। लेकिन इतनी मतलब इतने दिल की लगन थी कि बिल्कुल बाबा ने इतने पास में बिठाया कि मुझे आज तक वो चीज इतनी खुशी देती है कि देखो मैंने ये संकल्प किया, बाबा आपको जहां बिठाना हो, हाल के बाहर भी बिठाना हो बिठा देना। लेकिन बिल्कुल पास में बाबा ने बिठाया, मेरे बेटे को भी बिल्कुल मेरे पास में बैठा, उसको किसी भाई ने पास दे दिया तो वो भी पास में बैठा, मैं मेरे को भी बहन ने दे दिया तो मैं भी बिल्कुल पास में, बाबा जहाँ VIP की रहती। तो मतलब ऐसा लगता है कि बाबा के पास कितनी जल्दी संकल्प पहुंचते हैं, और जब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि बाबा अब आपको जो चाहे जो करना हो करो, तो उसमें बाबा और जल्दी ही हमारे यानी निश्चय को हिलने नहीं देता बाबा, यानी हुँ। हमारे निश्चय को कि यानी वो करता है, लाज रखता है, मतलब कहना चाहिए लाज बहुत। लगता है, सही में, सही हाँ में। तो जी जी जितना जी। निश्चय उतना कम संकल्प चलेंगे और सरेंडर हाँ बुद्धि रहेंगे, है ना? तो जी फिर उसकी रिजल्ट तो फिर हाँ अनुभव लेना ही है, ऐसी टाइप में मिल जाती है। जी बोलिए मनोज भाई जी ओम बोलिए। शांति है। ऐसे है कि ये जो है, जो हमारा राजयोग है, सिंपल योग नहीं है ये, इसमें ज्ञान नहीं मिला है। मतलब हुँ, योग प्लस ज्ञान, इसलिए ज्ञान योग है। अब देखिए अन्य योग अगर करिएगा तो उसमें ज्ञान नहीं रहेगा, तो हम हिल जाएंगे। होगा ये कि ज्ञान का अर्थ है कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि हर घटना कल्याणकारी या परफेक्ट है, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, तीसरा नथिंग न्यू है। इसी प्रकार के मतलब योग के कुछ पॉइंट्स से कुछ आधार होते हैं, मतलब बुद्धि को लॉजिक देनी पड़ेगी, बिना लॉजिक के नहीं होगा। आस्था, आस्था लॉजिक मतलब लॉजिक से आस्था और पुष्ट होती है। हालांकि आस्था का स्थान पहले है, परंतु आस्था को व्यक्त करने की लॉजिक चाहिए। तो जो ज्ञान प्लस मतलब योग में ज्ञान जुड़ जाता है, वही स्ट्रेंथ कर देता है, वही हमको बचा ले जाता है। ओम शांति। करेक्ट। बहुत अच्छा और बहुत माइन्यूट लेवल पे बताया। हाँ, और थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे निश्चय को बढ़ाया और साथ में मुझे परिवार में अपनी बात रखने का, मतलब ब्राह्मण परिवार का, लौकिक परिवार का महत्व भी बताने का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी धन्यवाद जो आपने इतना मस्त क्वेश्चन पूछा, जो सारे फिर है ना जवाब भी मिले होंगे आपको और साथ साथ सबका एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो गया। अभी बाबा ने क्या कहा है कि क्यों परसेंटेज को, चारों ही बातों के परसेंटेज को चेक करना जरूरी है, क्या बताया बाबा ने इसके बारे में? क्योंकि ये जो चेकिंग है वो सूक्ष्म चेकिंग है, सिर्फ निश्चय है इसमें नहीं खुश होना है, क्या करना है? निश्चय रहेगा तभी हमारी कमी कमजोरियां दूर होगी। एंड बाबा के ऊपर जितना निश्चय रहेगा उतना ही हम योग करेंगे और मतलब बाबा से जुड़े रहेंगे, तो उतनी हमारी कमी कमजोरियां दूर होंगी और हम ये जो विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा की सहयोगी बनेंगे। जी, है ना कि बाबा कहते हैं जितना स्वच्छ अति स्वच्छ सतो प्रधान बन रहे ना, तो स्वच्छ स्टेज स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी है आपको थोड़ी आपने अनदेखी करके उसे छोड़ दिया है, तो वही फिर आपको जैसे दाग लगता है ना वैसा अनुभव होगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अभी छोटी कमी को भी सूक्ष्म चेकिंग करके मिटाना है, इसका तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो जो पुरुषार्थ ऐसा करेंगे सूक्ष्म चेकिंग करके, वो सभी की निगाहों में स्वतः ही आते जाएंगे, प्रसिद्ध होते जाएंगे, है ना। फिर बाबा ने क्या बताया, स्थापना और विनाश का क्या है आधार? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए नियमित बने हुए हैं। जी, और कोई बताए? ये बाबा ने कहा कि हम लोग ही जो अभी इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें जितना बल बढ़ता जाएगा वही स्थापना के कार्य के लिए विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करेंगे। बाबा ने कहा विनाश वालों को हमें नहीं देखना है, जो विनाश कर रहे हैं या अपन कह रहे हैं बाहर वो बम बना रहे हैं या मिसाइल बना रहे हैं, वो जब करेंगे तो होगा, उस पे नहीं है डिपेंड हम लोगों के ऊपर ही है। हम जितना हाँ। ज्यादा हम उसमें तेजी से लाएंगे उतना ज्यादा ये प्रज्वलित होगी। और बाबा क्या कहते हैं, क्यों आपके संकल्प उत्पन्न नहीं होने चाहिए? हाँ, कि होगा कि नहीं होगा, विनाश लोग क्या कहेंगे, ऐसे व्यर्थ संकल्प क्यों नहीं उत्पन्न होने चाहिए, क्या रीजन बताया उसका? दीदी बाबा ने बोला यदि तुम ही ऐसे हलचल के संकल्प करोगे तो क्या वो हलचल के संकल्प दुनिया वालों तक नहीं पहुंचेंगे, उनके अंदर भी हलचल आएगी, फिर विनाश का कार्य तो रुक ही जाएगा, स्थापना का कार्य भी रुक जाएगा। मतलब और कोई शेयर करेगा? अभी तक जिन्होंने नहीं किया है वो करेंगे अभी शेयर। क्या कहा, क्यों नहीं उत्पन्न होना चाहिए? निश्चय की बात है ना, तो कौन सी बात पर हमारा निश्चय होगा तो फिर? संकल्प संशय की निशानी है। हाँ बोलिए, इंदु बहन बोलिए। ये जो संकल्प है ये संशय की निशानी है। हम बाबा में निश्चय होती है तो हमें ये संकल्प नहीं करना। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। ठीक है, तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि है ही कल्याणकारी युग ना, समय पर भी तो निश्चय होना चाहिए, और आप श्रीमत पर चल भी रहे हो, तो इसके लिए आपका निश्चय बुद्धि हो और कल्याणकारी युग है, इसीलिए आपका कोई भी संकल्प क्या क्यों और व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। राइट, कौन से पॉइंट्स मैच हुए आज साकार मुरली से? दीदी ओम शांति। हाँ दीदी आज जो अभ्यास का टाइटल है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति, तो मेरे ख्याल से मुरली का जो सार है ना, जब तक जीना है बाप को याद करना है, तो इसमें भी एकदम निश्चय रहना चाहिए ना कि हमको फिर बाबा के याद में ही रहना है, तो हमको आगे 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलेगा। हाँ, तो जितना याद से ही याद करने का आधार क्या है फिर? निश्चय, है ना। पढ़ाई का, हाँ, और पढ़ाई में भी कभी भी अलबेलापन नहीं लाना है, पढ़ाई का सार ही है याद। पढ़ाई का सार अर्थात बाबा की नॉलेज और बाबा स्वयं की प्रति नॉलेज और सारे सृष्टि चक्र की, हम सभी आत्माओं की जो नॉलेज दे रहे हैं उस जो पर तीसरा नेत्र जी। हाँ, सही दीदी, बताया। एक जो अभी आप बता रहे थे कल्याणकारी जो है ना युग है, तो इसमें मुरली में भी ये बताया कि बाप के डायरेक्शन पर हम जितना चलेंगे उतना महावीर बनेंगे।
तो यहाँ भी हाँ। जैसे बोला है ना कि आत्मा कल्याणकारी, जितने श्रीमत पे चलेंगे उतना हम चढ़ती कला में बढ़ते जाएंगे, और ये कल्याणकारी है। तो दोनों मिक्स है। दीदी आज का जो स्लोगन है ना, वो जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, काफी लंबी चर्चा हुई है, निश्चय पर। तो माया है वो भी निश्चय हिलाने के निमित्त बनती है। तो माया के लिए बाबा ने आज स्लोगन में बोला था कि याद और सेवा का बैलेंस होगा तो माया पर डबल लॉक लग जाएगा, ऐसा स्लोगन था ना। हाँ, ये भी मैच करता है, सही बताया। और बाबा ने कहा, और एक भी लाइन है ना, जो तुम बाबा बोल रहे हैं अभी संगम में तुम चढ़ रहे हो और वो उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। जी जी, है ना। और नमिता बहन, आप बोलना चाहते हैं? बाबा जो ज्ञान देते हैं वो श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, उसको हम धारण करने से हमारे जो प्रकृति स्वतः दासी बन जाता है। उसको हम बारंबार धारण अभ्यास में आने से ज्ञान को बारंबार धारणा में लाते हैं, तब हमारे प्रकृति स्वतः हमारे दासी बन जाते हैं। आज बाबा ने सही बताया। जो 4 निश्चय बताए बाबा ने, एक तो बाबा पर स्वयं पर निश्चय हमारा होना चाहिए। उसके लिए बाबा ने आज खुद के प्रति बहुत सारे सेंटेंस चलाए हैं कि रोज रोज मैं सर्विस करता हूँ, रथ लिया है, रथ भी मजबूत है ना। तो बाप दादा इनके रथ में सदैव है, तो बीमार पड़ जाए तो भी मैं बैठा हूँ। तो ये सारी बातें है ना बाबा के प्रति निश्चय बढ़ाने वाली है, राइट। और फिर बाबा की नॉलेज की भी ऐसी कोई पॉइंट्स है आज की मुरली में जो फिर बाबा की नॉलेज के प्रति हमारा निश्चय बढ़ाती है। तो वो कौन सी लगती है आपको? जैसे खिवैया है बाबा, तो यह बाबा के प्रति निश्चय की बात हुई। कौन सी ज्ञान की बातें बाबा ने ऐसे बताई है जो हमारा ज्ञान के ऊपर निश्चय बढ़ाती है? जो दुनिया वाला जैसे जो बारिस्टरी योग और सर्जरी वाला जो कराते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं आपको जो राजयोग सिखलाता हूँ। तो ये है जो ज्ञान के बाद। हाँ, और बाबा कहते हैं ना दुनिया बदलने वाली है, थोड़ा समय है। तो ये नॉलेज बाबा हमें दे रहे हैं, बाकी दुनिया वालों को तो नहीं दे रहे। और बाबा हमें तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। तो यह बाबा की दी हुई नॉलेज को पक्का कराने, निश्चय कराने वाली यह पॉइंट है, राइट। और दीदी बाबा हमें शांति धाम और सुख धाम का भी रास्ता बताते हैं। हाँ, है ना। तो इस तरह से चारों प्रकार के जो निश्चय बताए हैं ना, तो चारों प्रकार के निश्चय की पॉइंट्स आज की मुरली में है, जिसमें से हमने सिर्फ बाबा के प्रति और बाबा की नॉलेज के प्रति ही कंसिडर की है। बाकी स्वयं के प्रति निश्चय बढ़ाने की भी पॉइंट्स है, तो समय के प्रति की भी बाबा ने बताई हुई है। तो ध्यान से पढ़िएगा। अभी हमारा समय हो गया। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये 4 बता दीजिए संक्षेप में। स्वयं के प्रति, बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति, और चौथा क्या है? समय वर्तमान। समय 1 हो गया, स्वयं 2 हुआ, ज्ञान 3 हुआ, चौथा क्या है? बाबा। नहीं बाबा तो वही हुआ। बाबा 1 हुआ, समय 2 हुआ, ज्ञान 3 हुआ, स्वयं 4। बाबा नंबर 1 बाबा पर निश्चय। हाँ। दूसरा निश्चय है बाबा के द्वारा जो सृष्टि ज्ञान दे रहे हैं उस पर निश्चय। और तीसरा जो हूँ जैसा हूँ मैं भी श्रेष्ठ पाठधारी हूँ, अर्थात स्वयं पर निश्चय। स्वयं पर निश्चय, ठीक है, 4 हो गया। हाँ। और चौथा हो गया ये जो कल्याणकारी युग चल रहा है, इस पर निश्चय। समय, वर्तमान समय, प्रेजेंट टेंस, उस पर निश्चय। बस ये चारों के पॉइंट्स आज की साकार मुरली में भी है, ठीक है। तो उसमें से 2 हमने डिस्कस किए ऑलरेडी, बाकी के आप 2 ढूंढना, ठीक है।
तो लेकिन दीदी ये है कि यदि चारों में निश्चय है तो हमारी स्थिति कभी डगमग नहीं हो सकती नहीं ना। है। यस ये यस, तो हाँ, ये बात तो है इसीलिए दीदी। तो बाबा कहते हैं ना, चारों में हाँ फुल चाहिए, हाँ कम या हाँ ज्यादा नहीं। हाँ तो ये ऑटोमेटिक होता ही है, श्रीमत ऐसी है ना कि जी बहुत सारी बातों का अचीवमेंट हमारा एक बात करने के लिए हम करने जाए, लेकिन 4 बातों के लिए अपने आप हो जाता है। हर एक हाँ बात के लिए एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। एक बात के लिए लो, उसके पीछे 4 बातों का एफर्ट्स ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह से है बाबा का सब कुछ। जैसे बाबा को दुकान बंद करनी है अपनी, इसीलिए इतना जल्दी जल्दी सब कुछ बांट रहा है कि उसको घाई पड़ी है कि कब बच्चे संपूर्ण बनेंगे और कब मैं इनको नई दुनिया में लेकर जाऊंगा। तो फटाफट कर रहा है अभी बाबा सब कुछ, इसका फायदा लुटा रहा जितना है ले जी। लुटा रहा है वो इस टाइम। हाँ, तो पुष्पा बहन आप रेडी है क्या? जी दीदी। हाँ, 1 या 2 मिनट में आप कमेंट्री कराइए। अभी हम साइलेंस में बैठते बाबा की याद में और कमेंट्री के आधार पर हमारा बुद्धि योग बाबा से जोड़ते हैं। ओम शांति। हम आत्माएं निराकार परम पिता परमात्मा का लाडले नए सृष्टि की स्थापनाकारी आत्माएं हैं। हम रोज की खुशी में रहने वाली, सदा क्रिसमस मनाने वाली आत्मा है। हम आत्माएं कल्याणकारी बात के श्रीमत पर चलने वाली महावीर ब्राह्मण कुल भूषण सर्वोत्तम कुल की निश्चय बुद्धि आत्माएं हर परिस्थिति को आसानी से पार करने और कराने वाले हैं। हम दृढ़ संकल्प वाली आधार मूर्त आत्माएं सदा स्पष्ट बुद्धि वाले सर्वशक्तिवान बाप के साथ में लगन की अग्नि की तीव्र कराकर उसमें स्वयं की सर्व कमजोरियों को और कमियों को आहुति डालकर सारी पुरानी दुनिया को आहुति देने के लिए दृढ़ संकल्प वाली दिली से निश्चय रूपी आसन सफलता के तरफ पहुंच रहे हैं। ओम शांति। शांति। शुभ अमृत वेला, शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। धन्यवाद पुनः एक बार आप सभी आत्माओं का कॉल से जुड़ने के लिए, और बाप दादा का भी धन्यवाद। ओम शांति।